अब हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही डिजिटल मोहब्बत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे। भारत और पाकिस्तान भले ही एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, हमारी सरकारों के बीच बातचीत पर प्रतिबंध है, देश के लोगों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ना आप पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान के लोग यहां आ सकते हैं। आमतौर पर वीजा मिलता नहीं है। पाकिस्तान के कलाकार हमारे देश में काम नहीं कर सकते, उनके गायक, उनके एक्टर हमारे देश में गा नहीं सकते, हमारी फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकते, हमारे देश की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकती, हमारे देश की जो खेलों की टीमें हैं वो आपस में खेल नहीं सकती। दोनों देशों की सेनाएं सीमाओं पर आमने सामने खड़ी हैं, क्योंकि वो दूसरी सामने वाली सेना को अपनी दुश्मन सेना मानते हैं। पाकिस्तान हमारे देश में आज से नहीं दशकों से अशांति फैला रहा है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। हजारों लोगों की जान पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में अब तक ले चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां डिजिटल मोहब्बत में डूबे हुए हैं, और मोहब्बत के नाम पर वो कहते हैं कि मोहब्बत इन सब चीजों को नहीं मानती, मोहब्बत सीमाओं को नहीं मानती, मोहब्बत इन कंटीले तारों को नहीं मानती, मोहब्बत इन्हें तोड़कर निकल जाती है। अभी कुछ दिन पहले सीमा हैदर नाम की एक लड़की गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई, और हमारे देश के लोगों ने लगातार उसके बारे में बातचीत की है। हमारे देश के मीडिया ने उसे एक सुपरस्टार बना दिया। हर रात, हर रोज प्राइम टाइम में आप सीमा हैदर की कहानियां सुनते हैं। आज वो एक सुपरस्टार की तरह है और ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में अच्छे से अपने पति के साथ रह रही है। और अब राजस्थान की एक लड़की जिसका नाम है अंजू अपनी मोहब्बत पाने के लिए यहां से पाकिस्तान चली गई है। इसलिए आज हम यह विश्लेषण करेंगे कि अपने घर परिवार से दूर बॉर्डर पर तैनात एक भारतीय जवान जब इस तरह की खबरें सुनता होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। भारतीय जवान भी सोचता होगा कि जब दोनों देशों की जनता आपस में इतनी मोहब्बत करना चाहती है, जब दोस्ताना संबंध बनाना चाहती है, तो फिर हम भी यहां बॉर्डर पर, सीमाओं पर अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान खतरे में डालकर क्यों खड़े हैं। लेकिन उससे पहले आज हम भारत की अंजू की कहानी आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत के सचिन मीणा के साथ रहने के लिए कराची से दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा आ गई, ठीक उसी तरह अंजू नाम की ये महिला अपने एक दोस्त से मिलने राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई। अंतर सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर ने चोरी छिपे और गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया, जबकि अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए अक्टूबर 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया और वो वीजा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंच गई। वर्ष 2020 में अंजू की दोस्ती पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्ला नाम के एक आदमी से फेसबुक पर हुई, और इसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहे। बड़ी बात यह है कि 35 साल की अंजू शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसका पति भी है। इसके बावजूद वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर 21 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर शहर चली गई, और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां अंजू नसरुल्ला के साथ अब सगाई करने वाली है, क्योंकि वो नसरुल्ला से प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। अंजू जब भारत से पाकिस्तान जा रही थी तब उसने अपने पति से यह कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार के पास जयपुर जा रही है, यानी झूठ बोला। लेकिन जब पाकिस्तान से राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस से संपर्क किया गया और उसके पति से इस महिला के बारे में पाकिस्तान की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने जानकारी मांगी और उन्हें ये जानकारी दी, तो पता चला कि अंजू मोहब्बत के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई, और वो फेसबुक वाले नसरुल्ला के साथ रहना चाहती है, जिससे उसने कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिली नहीं, लेकिन फेसबुक पर उसके साथ बात करती रही। जिस व्यक्ति के साथ अंजू ने शादी की है वो ईसाई धर्म को मानता है, और इसके लिए अंजू ने भी अपना धर्म बदल लिया था। लेकिन अंजू का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उसके अपने पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और वो सिर्फ बच्चों के लिए उस घर में रह रही है। और भारत और पाकिस्तान में भले ही कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन वो इस दुश्मनी को नहीं मानती, वो सिर्फ प्यार को जानती है और अपने प्यार के पास पाकिस्तान जाना चाहती है। तो फेसबुक पर दोस्ती, इंडिया की अंजू दीरबाला पहुंच गई हैं। अंजू शादीशुदा है और नसरुल्ला से फेसबुक पर उनकी दोस्ती हुई। अंजू का ताल्लुक भारतीय रियासत यूपी से है। ये उनका पासपोर्ट है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो लड़का है नसीरुल्लाह नाम है, उस लड़के का कल जो गाँव है उस गाँव में वो मौजूद है, और जो पुलिस द्वारा उसका कहना है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की इजाजत पर यहाँ पर आई हुई है। फ्रेंड के बारे में तो नहीं पता मेरे को, ठीक है। कल बात चला, उस फोन आया था जहाँ से, उसी का नंबर से, मैडम की ही वॉइस कॉलिंग से बोली थी मैं रियल में बता रही हूँ लाहौर हूँ, कल बताई।
कितने बजे के आसपास? वो करीब 6 बजे के शाम के यहाँ से। और क्या बताया उन्होंने? लाहौर, रियल में बताया कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ मैं अभी। जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है। आपने अक्सर लव एट फर्स्ट साइट के बारे में जरूर सुना होगा, जब पहली नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन आजकल लव एट सोशल साइट बहुत चर्चा में है। अब फर्स्ट साइट पर नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर प्यार हो रहा है, डिजिटल मोहब्बत हो रही है। और अब लोग पबजी, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रॉस बॉर्डर लव कर रहे हैं। ये नया वर्ड है आपके लिए, क्रॉस बॉर्डर लव। इससे पहले आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सुना होगा, सीमा पार से आने वाला आतंकवाद। लेकिन ये सीमा पार से आने वाली मोहब्बत है, ये क्रॉस बॉर्डर लव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 वर्षों में सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच सोशल मीडिया के जरिए 224 से ज्यादा लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और ये संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। इससे भी कहीं ज्यादा आज भी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जब आपको ये खबर बता रहा हूं, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लड़के और लड़कियां इस समय भी भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के अभी आपस में बात कर रहे होंगे और इस समय भी इस वक्त वो डिजिटल मोहब्बत में पड़े होंगे। इनमें कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें महिला या पुरुष या तो पाकिस्तान से भारत आ गए या भारत से पाकिस्तान चले गए। और इस लव एट सोशल साइट ने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को आज तोड़ कर रख दिया है। हमने जो अपनी सीमाओं पर बड़े बड़े कटीले तार लगा रखे हैं, हमने जो सीमाओं पर जो फेंसिंग करके रखी है कि वहां से कोई यहां ना आ जाए और यहां से कोई वहां ना चली जाए, जो हमने अपने सैनिक वहां पर खड़े करके रखे हैं जो दिन रात वहां पहरा देते हैं, उन सब को तोड़कर इन दोनों देशों के जो लड़के लड़कियां हैं उनकी मोहब्बतें इस सीमा को पार कर गई हैं। सोचिए, हमारे देश के जो सैनिक सियाचिन में तैनात हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, जो हड्डियों को गला देने वाली ठंड में पूरे साल वहां पर रहते हैं, उनके शरीर में गैंग्रीन हो जाता है, वो अपने परिवारों से दूर रहकर पूरे साल होली दिवाली अपने किसी त्योहार को अपने परिवार के साथ मना नहीं सकते, जो अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, वो सैनिक जब ऐसी खबर सुनते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे और उन पर क्या बीतती होगी। असल में जब किसी देश की जनता अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से कट जाती है, अपनी देश के सुरक्षा को लेकर जो फैसले सरकार करती है उससे कट जाती है, अपनी राष्ट्रीय नीति से कट जाती है, अपनी सैन्य नीति से कट जाती है, जो अपने देश के दुश्मन को दुश्मन नहीं मानती, जो हमारे देश की सेना के दुश्मन को सेना नहीं अपना दुश्मन मानने से इनकार कर देती है, तो फिर वो ऐसा करती है और फिर उसे पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान देश भी अच्छा लगने लगता है। असल में हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीन से अगर सस्ता सामान मिल जाए तो चीन का सामान भी, मेड इन चाइना सामान भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे उन्हें फायदा होता है, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें सस्ता माल चाहिए। बेशक से चाइना, चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी चीन में बना सामान खरीद लेता है। इसी तरह पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन देश है तो होता रहे। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान की वजह से शहीद होते रहते हैं, होते रहे। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आकर हजारों लोगों को मारते हैं, मारते रहे। तो जब ये डिस्कनेक्ट आप देखते हैं देश की जनता और सरकार के बीच, जब देश की जनता ये सोचने लगती है कि देश की सुरक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा करने के लिए सिर्फ सैनिकों को मरना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, और मरने का काम तो हमारे सैनिकों का है, मरने का काम हमारी सेना का है, और देश की रक्षा करने का काम हमारी सरकार का है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सस्ता सामान भी खरीदेंगे, हम पैसा भी कमाएंगे, हम उन देशों के साथ व्यापार भी करेंगे, हम वहां पर मोहब्बत भी करेंगे। यह होता है जब एक राष्ट्रीय नीति के साथ उस देश की जनता कट जाती है और वो उस राष्ट्रीय नीति को अपनी नीति नहीं बनाती, अपने जीवन की नीति अलग रखती है और देश की सुरक्षा नीति को ऐसी जनता अलग रखती है। यह तब होता है। अब हमारा अगला विश्लेषण उस वीडियो के बारे में है जो भारत में रिश्वत की कहानी आपको दिखाएगा, और ये जो कहानी है ये आपके साथ भी कई बार घट चुकी होगी।
ये वीडियो दक्षिण कोरिया के एक यूट्यूबर का है जो दिल्ली में